बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा 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 राधा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जीवन में आज हम गृहस्थाश्रम में पिता के त्याग भावना का दर्शन करते हैं, क्योंकि कई बार भक्तों के प्रश्न होते हैं कि घर में सब ठीक है लेकिन पिताजी थोड़े कड़क हैं, हमारी बात पिताजी की समझ में आती नहीं। कई ऐसे क्वेश्चन सवाल मिले तो मुझे लगा कि आज पिता के जीवन का हम सब दर्शन करें। देखिए, पिता जो है वो हमारे जीवन के आधार हैं। जीवन आधार कोई यदि है तो वो पिता है। घर का आधार यदि कोई है तो वो पिता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक घर में एक सज्जन व्यक्ति के यहां एक बेटा था और उस बेटे को पिता अक्सर डांटते थे। बेटा बड़ा दुखी, जब देखो जब पिताजी मुझे डांटते रहते हैं। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, घर में बहू रानी आ गई, लेकिन पिताजी को लगता कि कोई काम गलत है तो उनसे रहा नहीं जाता। वो बेटे को बोलते। पिताजी बेटे को डांटते तो जो बहू रानी थी वो अपने पति को यानी उस बेटे को कहती, देखो क्या हो गया है तुम्हारे पिताजी को, जब देखो जब तुम्हें डांटते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं। अभी तुम बच्चे थोड़ी हो, बड़े हो गए हो, तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल शर्म नहीं आती, जब देखो जब डांटते ही रहते हैं। तो बेटा अपनी पत्नी को कहता, कोई गल नहीं, पिताजी हैं, छड्डो। लेकिन हर 2-4 दिन में ऐसी घटना घटती, बेटा उसको दिल पर नहीं लेता, लेकिन जो बहू रानी थी वो अक्सर बोलती, देखो आज पिताजी ने तुम्हारे लिए ये बोला, आज पिताजी कह रहे थे बिजनेस से अलग कर दूंगा, आज पिताजी कह रहे थे अपने आप करेगा, आज बहुत कुछ बोल रहे थे। अब ऐसा जब निरंतर बहू बोलती तो रात्रि के 11 बजे वो बेटे को बहू रानी कह रही थी, आज पिताजी ने बहुत कुछ बोला। तो बेटे के मन में आया, बड़े दिन हो गए, बहुत सुन लिया, आज तो मैं पिताजी का काम तमाम ही कर देता हूं। आज मैं पिताजी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज उनको मार ही देता हूं। सो रहे होंगे, ऊपर छत के ऊपर कमरा था जिसमें बेटा और बहू निवास करते थे, और नीचे जो रूम था, घर था, उसमें माता पिता रहते थे। इस बच्चे ने रात्रि में ही तलवार निकाल ली
और पिताजी को काटने के लिए पौड़ियों से सीढ़ियों से नीचे आने लगा। इधर वरांडे में बैठे हुए माता पिता दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो जो बेटे की मां है वो अपने पति को बोलती है, सुनो जी, आप जब देखो जब मुन्नू को डांटते रहते हो, अभी तो वो बड़ा हो गया, अब डांटना अच्छी बात नहीं है। तो उस बेटे के पिता ने जवाब दिया, अरे पगली, मैं ऐसे ही थोड़ी डांटता हूं मन से। अच्छा देखो, वो धीरे धीरे पौड़ियों से नीचे आ रहा है और उसने देखा 2-4 पौड़ी पहले जब आवाज आई तो वो रुक गया, खड़ा हो गया और जो माता पिता की बातें सुनने लगा। तो पिता कह रहा था कि मैं ऐसे ही नहीं उसको गालियां देता, अरे पगली, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, कोई मेरे प्यार की सीमा नहीं, कोई तुलना हो ही नहीं सकती। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कहीं मेरा बेटा मेरे प्यार में कोई गलत कार्य ना कर दे, कोई जीवन का गलत स्टेप ना उठा ले जिससे मेरे बच्चे को कोई कष्ट आए। इसलिए पगली, मैं उसे डांटता नहीं हूं, मैं तो तुझसे भी ज्यादा उसे प्यार करता हूं, लेकिन जो मेरा डर है कि कहीं मेरे बेटे को कोई आफत ना आ जाए, मेरा बेटे को कोई ठग ना ले, मेरे बेटे से कोई गलत कार्य ना हो जाए, इसलिए मैं ऊपर मन से अपने बेटे को संवारता रहता हूं, सजाता रहता हूं, जगाता रहता हूं। मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूं। और ऐसा बोलते हुए पिताजी की आंखों में से आंसू आ गए, पत्नी की भी आंखों से आंसू आ गए। देखा इतना प्यार, बोले मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। बेटे ने जब ये शब्द सुना तो बेटा क्योंकि मारने ही आ रहा था, पौड़ियों 2-3 पौड़ियां बस शेष बची थी, और उसने जब इस वार्तालाप को सुना तो बेटे का हृदय गदगद हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई और सोचने लगा, ये क्या, हे भगवान, ये तो मैंने आज अनर्थ ही कर दिया होता। और बेटा भी रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए, और जो तलवार मारने के लिए हाथों में थी वो तलवार हाथों से छूट गई। और बेटा पौड़ियों से नीचे आया और आकर के सीधे पिताजी के चरणों में गिर पड़ा, पिताजी, मैनू माफ करो, मैं आपके त्याग को, आपके परिश्रम को, आपकी तपस्या को मैं जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, आप तो देवता हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से, देखिए नारियल जो होता है ना, नारियल ऊपर से कड़क होता है लेकिन अंदर कितना सॉफ्ट होता है। ऐसे ही पिता है, पिता दिखने में ऊपर से कड़क है, पिता का स्वभाव एक दृष्टि से आपको कड़क नजर आता है, लेकिन अंदर अंदर वो नारियल की तरह सॉफ्ट होते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, पिता जीवन का आधार है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी पहचान तो पिता ही होता है। चाहे कोई देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, वैज्ञानिक बने, कोई भी बने, उसकी पहचान क्या है? उसके पिता का नाम है। तो बेटे की पहचान ही पिता है। असल में असली शान तो पिता ही है, शोहरत पिता ही है। और जिस तपस्या से, जिस त्याग से, जिस परिश्रम से पिता ने पाला,
वो भूलना नहीं चाहिए। अरे जरा आप उससे पूछो, उस बेटे से पूछो जिस बेटे के पिता बचपन में चल बसे, जिस बेटे के सिर के ऊपर से पिता का साया बचपन में उठ चुका हो, उस बेटे से पूछिए पिता न होने का दर्द। उस मां से पूछिए जिसकी बिंदी, चूड़ी, सुहाग, उसका उड़ना, पहनना, खाना, घूमना सब छूट गया। उस बच्चे से, छोटे से बच्चे से पूछिए, वो बताएगा पिता की कीमत, जिसका साया बचपन में ही पिता का हाथ का साया वीरान हो गया। उस छोटे से बच्चे का पिता यदि चला जाता है तो बच्चे का जीवन भी वीरान हो जाता। उस विधवा नारी से पूछिए, एक खोए हुए पति का स्नेह, जिस बच्चे के ऊपर से बचपन में पिता का हाथ छूट गया, उस बेटे से कभी मिलकर देखो ना, उसे पूछो ना क्या होता है पिता का प्रेम, क्या होता है पिता का स्नेह, जिसने अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार के खातिर, अपने ग्रह के खातिर। लोग कहते हैं ना कि दीपक के नीचे अंधेरा क्यों? दीपक के नीचे अंधेरा क्यों? घर का दीपक है पिता, अंधेरा क्यों? क्योंकि दीपक खुद जलता है। पिता खुद जलता है अपने जीवन में। पिता ने हर पल पल त्याग किया है, उस त्याग को भूलो मत। आप याद करो, जब आप छोटे थे, पिता बाजार चले जाते, ठंडियों का मौसम है, पिता का बदन पर कोई वस्त्र ढंग से पहना नहीं, स्वेटर भी ठीक नहीं है, जैकेट भी ठीक नहीं है, स्वेटर भी ठीक नहीं है, लेकिन पिता बाजार में जाकर देख रहे हैं, ठंडी का मौसम है, ये मेरे काके के लिए, मेरे छोटू के लिए एक गरम जैकेट बहुत अच्छी है, और वो एक एक पैसा जोड़ के दुकान से, खुद ने वस्त्र नहीं डाले, खुद के वस्त्र फटे हुए हैं, लेकिन वो छोटू के लिए, अपने बेटे के लिए एक सुंदर जैकेट लेकर आते हैं। पिता का शरीर कांप रहा है, लेकिन फिर भी बेटे के लिए वस्त्र ला रहे हैं। बहुत ही कठिन जीवन एक पिता जीता है अपनी संतानों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं को मार मार के, पतन करके अपने बच्चों का सौभाग्य लिखने वाला कौन है? वो पिता है। अरे पगले, वो पिता ही है जिसने हमको बचपन में ज्ञान दिया, संस्कार दिया। संस्कार को लिखने वाला पिता है। अच्छे और बुरे का भेद बताने वाला भी हमारा पिता ही है। अच्छा, जरा बचपन को याद करो। पिताजी जब दुकान से आते थे ना, तो पिता जब दुकान बंद कर रहे होते तो लगता घर जा रहा हूं, क्या करूं, बच्चों के लिए जेब में 2 टॉफी डाल के चलता हूं क्योंकि जाते ही आएंगे। और आप जरा बचपन याद करो, जब पिताजी रात्रि में दुकान बंद करके बाजार से आते तो वो छोटे बच्चे पिता पिता कहकर और जाकर पैरों से लिपट जाते। दिन रात खुद मेहनत में जलने के बाद अपने घर के दीपक को जो रोशन करे वो पिता है।
इसलिए अपने युवान बहन भाई से कहना चाहता हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है। पिता को जानो, पिता को समझो, पिता के परिश्रम को याद करो मेरे भाई। कई बार देखने में मिलता है 4-4 पुत्र हैं, लेकिन पिता के पास कोई भी नहीं है। और तो क्या, अंत समय कफन डालने, ऐसी घटना मैंने कितनी देखी है, कफन डालने के लिए लड़ाई होती है। पिता की लाश पड़ी है, लेकिन बंटवारा पहले होने लगता है। आपस में कहते हैं खर्चा तुम करो, खर्चा तुम करो। ऐसी कितनी घटना है, अनंत घटना मुझे याद है। जरा याद करो, वो पिता जिसने इतना त्याग किया, देखिए पिता की जेब खाली होती थी, पिता की जेब खाली होती थी, लेकिन फिर भी बेटे के लिए हमेशा वो अमीर ही रहते। आप जरा बचपन को याद करो, पिता के पास कुछ मांगना होता, पिता को मालूम है मेरी जेब खाली है, लेकिन बच्चे ने कुछ मांगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वस्तु चाहिए, टॉफी चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो पिता दिलाता। वो उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए हमेशा पिता अमीर रहा। अपने परिश्रम से बच्चों के लिए सदैव अमीर बनकर रहा पिता। उसका इतना त्याग, उसका इतना, उनका इतना परिश्रम कैसे भूल सकते हैं आप। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उन्होंने अपने जीवन में इतना पसीना बहाया, इतनी खुशियां दी, घर को रोशन किया, जिन्होंने घर को आवाज दी, घर को घर बनाया, वो पिता ही तो है। इसलिए पिता के त्याग को भूलना नहीं है भाई। एक शब्द बच्चे के मुख से सुना था मैंने, सुंदर। एक पिता के लिए 2-4 पंक्तियां एक बेटे ने बोली, वो अपना पसीना बहाकर, वो अपना पसीना बहाकर हर खुशी देता है, खुद की जिंदगी बर्बाद करके हर खुशी घोलता है। वो पिता है, कुछ भी नहीं बोलता। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा बस एक बार पूछेगा, तुम्हारी मुस्कान के लिए हर मेहनत की कीमत को तोलेगा। वो पिता है, कुछ भी नहीं भूलेगा। तुम्हें रेनकोट पहननी थी, तुम्हें रेनकोट पहननी थी, वो खुद बारिश में भीगेगा, तुम्हें पलंग पर लिटा के खुद जमीन पर सोएगा। वो पिता है, कुछ भी नहीं भूलेगा। खुद को ऐसा दिखाता है कि, खुद को ऐसा दिखाता है कि अश्कों से किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुद को ऐसा दिखाता है कि अश्कों से या उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारी तकदीर संभालने के लिए वो अपने हाथों की लकीर धो लेगा। वो पिता है, कुछ भी नहीं भूलेगा। वो पिता है, कुछ भी नहीं भूलेगा। समझौता करना क्या होता है, उससे पूछो। हजार टेंशन में भी मुस्कुराना उससे पूछो।
बस घर में किसी को चिंता ना हो, इसलिए अपने मन के राज कभी खोलेगा नहीं, क्योंकि वो पिता है, कुछ बोलेगा नहीं। गलती हो जाए तो जोर से डांटते हैं, हम भूल जाते हैं इसने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। किसी से ठीक से बात न कर पाए तो शर्माते हैं। कोई दोस्त मित्र या रिश्तेदार कोई पढ़ा लिखा बन गया, कोई बच्चा कलेक्टर इंजीनियर बन गया, और वो अपने पिता से किसी मित्र को मिलाने में शर्म करते हैं। ऐसा क्यों? हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं, उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो जोर से डांटते हैं। हम भूल जाते हैं इसने हमारे लिए क्या किया, किसी से ठीक से बात न कर पाए तो शर्माते हैं। एक बात याद रखना, तकलीफ उसे भी होती है, दिल उसका भी दुखता है। बस तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए बंद कमरे में रो लेता है। वो पिता है इसलिए कुछ भी नहीं बोलेगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिता की मौजूदगी यदि जीवन में नहीं है तो वो है जीवन अंधकारमय है, ये पक्की बात है। जैसे बिना सूर्य के धरती अंधकार में छा जाती है, ऐसे ही घर में पिता का न होना, वो घर अंधकार में है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, अगर ना निकले तो अंधेरा छा जाता है। यदि जिस घर में पिता का साया नहीं, उस मां से पूछ के देख लो, उन बच्चों से पूछ के देख लो, कैसा वीरान हो जाता है परिवार। तो पिता जो पालन करे, पिता सूर्य है, और सूर्य के बिना संसार रोशन हो नहीं सकता, पिता के बिना घर रोशन हो नहीं सकता। ये बात समझना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ लिख कर हम लोग उसी पिता को भूल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे भाई, कभी उस पिता के त्याग को भी याद कर लिया करो। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जिस पिता ने अपने खून से पसीने से आपको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि दुनिया का सच्चा मित्र यदि कोई है तो वो पिता है। और इसका प्रमाण भी पास ये है कि एक पिता ही है जो सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका सखा, आपका कोई भी संसार का आदमी, एक व्यक्ति बताइए जो कहे कि आप मुझसे बड़े बन जाओ। लेकिन वो पिता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए। ये पिता का त्याग है। पिता के त्याग को भूलना नहीं है। आपको पढ़ लिख के बड़ा बनाया, ये भी पिता का संकल्प है, पिता की तपस्या है। और उस तपस्या को भूलना ये हमारा धर्म नहीं है। इसलिए पढ़ाई के साथ पिता के संस्कारों को भी याद रखना है। यही जीवन है, क्योंकि आगे आप भी किसी के पिता होने वाले हैं, याद रखो। और मैंने आजकल देखा है, ज्यादा बोलूंगा नहीं, विषय बड़ा, क्योंकि पिता तो सागर है, जितना बोलूं उतना ही कम पड़ेगा। लेकिन मैं आजकल देखता हूं, सब जगह जाता हूं, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो हो जाते हैं, जो बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं, 99%, 1-2% की मैं बोल नहीं रहा, वो पिता से ही अलग हो जाते हैं। 2 भाई हैं, जो गरीब है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, या गांव में मिनी कोई दुकान चला रहा है, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है,
उसके यहाँ पिता की सेवा होगी। लेकिन जो करोड़पति है, अमीर पति है, जो फैक्ट्रियां जिसके पास हैं, आप देख लेना अपने जीवन में, वहां पिता की सेवा मैंने ऐसा कहीं मुझे बहुत कम उदाहरण मिलता है। इसलिए दिल छूने वाली बात है, आप कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन पिता पिता है और माता माता है। आज पिता के ऊपर हमने चर्चा की है, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं इस पर, लेकिन कल माता के त्याग के ऊपर हमने चर्चा करनी है। मेरा निवेदन युवा बहन भाइयों से इतना है कि पिताजी के त्याग को भूलना नहीं है। पिता सागर है और उस सागर के तपस्या को हमने याद रखनी है। और पिता यदि कोई गल करते भी हैं तो उसको प्लीज दिल में ना लें। दिमाग में आए तो चलेगा, दिमाग में आती है निकल जाती है, लेकिन दिल में ना लें। बस यही हमारा धर्म है। राधा 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 राधा।